एक बहुत ही पुरानी कहानी है जिसमें बर्बरीक नाम का एक योद्धा होता है और महाभारत युद्ध से पहले उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। तो कृष्ण जी ने उन्हें टेस्ट करने के लिए एक बार गए उसके पास। जब कृष्ण जी ने बर्बरीक को अपनी कुशलता साबित करने को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं इस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते में सिर्फ एक तीर से छेद कर सकता हूँ। तो कृष्ण जी ने पीपल के 2 पत्ते अपने पैर के नीचे दबा लिए। जब बर्बरीक ने तीर चलाया तो हर एक पेड़ के पत्तों में छेद हो चुका था और जब कृष्ण जी ने पैर के नीचे दबे हुए पत्ते को देखा तो उसमें भी छेद हो चुका था। तो यह देखकर काफ़ी आश्चर्य हुए वो और उन्होंने पूछा कि तुम महाभारत में किसकी ओर से लड़ोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि मुझे ह्यूमन रेस को सेव करना है, तो मैं जो भी कमज़ोर पक्ष होगा मैं उधर से लड़ूंगा। तो कृष्ण जी ने पूछा कि जब तुम लड़ोगे तो सामने वाला पक्ष जो होगा वो तो कमज़ोर पड़ जाएगा, तो फिर उस टाइम क्या करोगे। तो उसने कहा कि फिर मैं सामने वाले पक्ष की तरफ से लड़ने लगूंगा, जो कमज़ोर पक्ष होगा उधर मैं स्विच करता चलूँगा। तो इस तरह से तो वो पूरे ह्यूमन रेस को ख़त्म कर देगा। तो कृष्ण जी ने उससे उसका सिर मांग लिया। तो उसने अपने सिर को इस तरह से अपने धड़ से अलग कर लिया जैसे कि वो एक रोबोट हो। और सिर को धड़ से अलग करने के बाद तो ह्यूमन जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। वह सिर को अलग करने के बाद भी बातें कर रहा था, जिंदा था। कहते हैं कि पूरी महाभारत उसने अपने सिर से हवा में उड़ते हुए देखा था। और एक समय की बात है, भारत में 1500 साल पहले एक खुदाई के दौरान एक बड़ा सा मेटल बॉक्स मिला जिसके अंदर एक स्कल था जो कि मेटालिक एलिमेंट से बना हुआ था। जब उसे वहाँ के राजा के पास ले जाया गया तो राजा को भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अपने दरबार में बैठे ज्ञानियों से इसके बारे में पूछा। तो उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि किसी भी इंसान का स्कल ज़मीन में इतने टाइम गड़े रहने के बाद भी डिकम्पोज क्यों नहीं हुआ। तो एक ज्ञानी ने उसमें बताया कि ये जो स्कल है ये बर्बरीक का है। बहुत लोग बर्बरीक को भीम का पोता भी कहते हैं, बट ऐसा रिटन प्रूफ किसी भी पुराने ग्रंथ में नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत में भी बर्बरीक के बारे में किसी तरह का कोई रेफरेंस नहीं है। राजा ने बर्बरीक की पूजा के लिए वहाँ एक मंदिर बनवाया और उसमें उस स्कल को प्लेस कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस स्टैचू में बर्बरीक के सिर को लगाया गया उस स्टैचू में धड़ नहीं था। आज वो मंदिर खाटू श्याम के मंदिर से राजस्थान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पूरे वर्ल्ड के लोग जाते हैं वहाँ पूजा करने के लिए। और खाटू श्याम भगवान जी के जो स्टैचू हैं उसमें सिर्फ सिर है। तो पूरे हिंदू देवी देवताओं में पहले भगवान हैं जिनका सिर्फ सिर है, उनकी पूजा होती है। और वहाँ के ऑफिशियल्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो जो स्टैचू है उसमें बस सिर है और वही सिर है जो खुदाई में मिला था और मेटल का बना हुआ। आज उसे प्लास्टर करके पेंट करके सही तरीके से सजाकर मंदिर में प्लेस किया गया है। और आज वो भी जगह आप देख सकते हैं जहाँ पे खुदाई के बाद बर्बरीक का सिर मिला था। मीन्स खाटू श्याम जो आज नाम से मंदिर है उसमें जो सिर है भगवान जी का वो वहीं पे मिला। ऐसा मानते हैं कि ये बर्बरीक जो था एक ह्यूमनॉइड रोबोट था, AI रोबोट, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ रोबोट था। इस वजह से उसका जो स्कल था वो डिकम्पोज नहीं हुआ नॉर्मल इंसानों की तरह और वो आज भी उस स्कल में जीवित है। इस वजह से लोगों की आस्था है उनके अंदर और पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। उन्हीं खाटू श्याम का मंदिर बिहार के दरभंगा ज़िले में। आप जब भी यहाँ पे आएँ तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर आएँ। लोगों से घिरा हुआ है बट छिपा हुआ, और इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो आइए देखते हैं खाटू श्याम का मंदिर।